मैं शुदाल उनकी कटरा के लोगों से यही अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून जितना एक मुंह चुप भी आपका जब ज़्यादा ना बोलो, चुप हो तब भी अगला जो होता है और चुप असर होगा। हथियार उठाने से या सड़कों में पथराव करने से कुछ नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कटरा के लोग समझदार हैं और सही कट्टर हिंदुस्तानी हैं। और कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया, हमारे भाई जिन्होंने संघर्ष को स्टार्ट किया, उनको आपने जेलों में डाल दिया। जय माता दी, आओ भैया, आओ भैया, जय माता दी, जय माता दी, आओ भैया, आओ भैया, आओ जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताजी अपडेटेड वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो आपके समक्ष ये नज़ारा प्रस्तुत है, ये माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का ही है और ये कल का नज़ारा है। आप देख सकते हैं किस तरीके की चहल पहल यहाँ कटरा में देखने के लिए मिल रही थी। कल पूरे दिन मौसम बिल्कुल साफ रहा, धूप निकल रही। और सबसे पहले बताते हैं आज की वीडियो में, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि नए साल के मौके पर कौन कौन सी ट्रेन है जो कि कैंसिल होने वाली हैं। कहीं आपका तो रिजर्वेशन इन ट्रेन में नहीं है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विजिट किया था कटरा, उन्होंने क्या कहा और हड़ताल के बारे में और गंडोले के बारे में उनकी क्या राय थी। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या धरना अभी भी चल रहा है, क्या हड़ताल अभी भी चल रही है कटरा के अंदर। साथ साथ बताएंगे आपको मौसम कैसा रहने वाला है माता रानी के दरबार में, यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं क्या अभी भी मिल रही है माता रानी की यात्रा में, माता रानी की यात्रा क्या सुचारू रूप से चल रही है। साथ ही साथ अगर आप भी आ रहे हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। तो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनों के कैंसिल होने की। कि नए साल पर अगर आप आ रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको कैंसिल मिलने वाली हैं। नए साल के आगाज पर जम्मू आने जाने वाली 5 एक्सप्रेस ट्रेनों का आवागमन रद्द रहेगा। रेलवे की ओर से 2 से 8 जनवरी तक फिरोजपुर मंडल से लोडावाला स्टेशन पर विभिन्न कार्य किए जाने हैं। ऐसे में रेलवे ने जम्मू आने वाली ट्रेनों को रद्द किया है। इसमें ट्रेन नंबर 14,662 जम्मू बाड़मेर 2 से 7 जनवरी तक रद्द रहेगी। साथ साथ ट्रेन नंबर 14,661 बाड़मेर जम्मू 5 से 10 जनवरी तक रद्द रहेगी। इसके अलावा बता दूं ट्रेन नंबर 14,609 ऋषिकेश से चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा 3 जनवरी से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। इसके साथ ही साथ 14,610 जो कटरा से ऋषिकेश चलती है वो 2 से 7 जनवरी तक ट्रेन रद्द रहेगी। अगर आपका भी रिजर्वेशन इन ट्रेनों के अंदर है तो आप एक बार रेलवे की इंक्वायरी पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा क्योंकि ये ट्रेनें रद्द होने वाली हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं 22,317 सियालदह जम्मू 6 जनवरी और 22,318 जम्मू सियालदह 8 जनवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा 22,431 सूबेदारगंज MCTM उधमपुर 7 जनवरी तो 22,432 MCTM उधमपुर सूबेदारगंज 8 जनवरी को रद्द रहेगी। इसके साथ साथ 03309 धनबाद से जम्मू 4 से 7 जनवरी तक रद्द रहेगी। अगर आपने भी प्लान बनाया हुआ है माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने का और आपकी टिकटें भी इन ट्रेनों के अंदर है तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं आपकी ट्रेन भी रद्द तो नहीं है। आप रेलवे के इंक्वायरी नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने से पहले अपनी ट्रेन को जरूर से चेक कर लीजिएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी के दरबार में चल रही हड़ताल पर, जिसमें कि आने वाले भक्तों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो खाने पीने की जो उन्हें दिक्कत हो रही थी उसके लिए वहां पर चलाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लंगर की सेवा और भंडारे चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
वीडियो के माध्यम से ये भंडारे की सेवा चल रही है वहाँ पर, और सभी यात्रियों को, जितने भी श्रद्धालु हैं, उनको इसी तरीके से कटरा के शहर में अंदर हर जगह पर इसी तरीके से भंडारे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये भंडारे नए साल के उपलक्ष्य में भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भंडारे जो कटरा बंद है और खाने पीने की जो दिक्कत वहाँ पर लोग बागों को हो रही है, जो भक्तों को हो रही है, उसके लिए भी इस तरीके के भंडारे जगह जगह पर स्थानीय निवासी चला रहे हैं। साथ ही साथ हर साल लगने वाला भंडारा श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से जो लगता है, फाउंडेशन की तरफ से, वो भी भंडारे को आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर। इसी तरीके से यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है ये भंडारा, वहाँ पर चल रहा है और जगह जगह पर इसी तरीके से भंडारे चल रहे हैं। तो आप भी अगर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। आप किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट लेकर के माता रानी के दरबार मत आइएगा, क्योंकि माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और भक्त बड़े आनंद के साथ माँ भगवती जी की यात्रा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कि डॉर्मेट्री, रूम बुकिंग और भोजनालय की जो कटरा में है वो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही साथ ऑफलाइन भी होटल्स आपको काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, स्टेशन के आसपास वाली मार्केट खुली हुई है और कटरा के आसपास, बस स्टैंड के आसपास भी अगर आप सर्च करते हैं जाकर तो ऑफलाइन बुकिंग हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप कटरा पहुँच रहे हैं तो आप होटल ऑनलाइन बुक करके आइएगा और नेगेटिव थॉट लेकर के बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कल आए जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या कहा उन्होंने कटरा वासियों को और क्या कहा उन्होंने रोपवे के लिए। यहाँ पे क्योंकि हालात हमने देखा, लोग सड़कों पे हैं और सर्दी का मौसम है, ठंड है काफ़ी, और हमारी बातचीत हुई है तफसील से उनमें, और क्योंकि कुछ ऑफिसर नहीं आ सके क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वीसी की मीटिंग भी थी, तो लिहाजा जो मेरी डिस्कशन हुई, तो जो चाहे वो बच्चे कुछ अंदर रखे गए हैं और कुछ आपका जो ये एक्सप्रेस वे का जो मसला है और तीसरा आपका जो ये गुंडोला का मसला है, इन तीनों चीज़ों पे मेरी बात हुई, डिस्कशन हुई। और जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पूरी रिपोर्ट ली है। ऑफिसरों को अपनी जगह जो हदायतें मैंने देनी थी वो दे दी। कुछ बातें आपके सामने शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूरा रिपोर्ट देंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या है, और ताराकोट भी मैं गया हूँ। तो लिहाजा यही मैं कहूँगा कि श्राइन बोर्ड को बड़ी हमदर्दी से और श्राइन बोर्ड को यहाँ पहल करनी होगी, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी श्राइन बोर्ड की है। और श्राइन बोर्ड भी तभी श्राइन बोर्ड है जब माता का दरबार यहाँ पे है, और अगर माँ यहाँ ना होता तो श्राइन बोर्ड को किसने पूछना। तो इसलिए श्राइन बोर्ड की बहुत जिम्मेवारी है। और ऑनरेबल एलजी साहब जो कि चेयरमैन हैं श्राइन बोर्ड के, उम्मीद करें मैं उनसे भी मिलूंगा और उम्मीद करेंगे कि वो एलजी साहब भी इसमें इंटरवीन करेंगे और जल्दी इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, कोशिश करेंगे। और उम्मीद तो यही है कि इसमें अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं तभी बात कर सकूंगा जब ऑनरेबल सीएम साहब, क्योंकि इस पर सही जो स्टेटमेंट आएगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब देंगे। और आपने यहाँ देखा अपने हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फार्मर एमएलसी रतनलाल गुप्ता जी भी मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमारे ऑनरेबल दोनों एमएलए अपना बलदेव जी और दुबे साहब के तो गए, वो दोनों कुलदीप दुबे साहब दोनों यहाँ थे और बाकी लोग भी थे। तो लिहाजा जो भी हुआ इनके सामने हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि कोशिश जो मुझे कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं कह जाऊंगा तो वो गलत हो जाती हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये तीनों मसलों पे जल्दी एक्शन होगा और कटरा फिर अपने दूसरे उसी रास्ते पे चलेगा। जैसे कटरा माता के दरबार का जो चरणों में बसता एक नगरी है, वो शांत रही और हमेशा लोगों के श्रद्धालुओं की यहाँ उन्होंने सेवा की और आज भी कार्य उन्होंने लंगर लगाए। तो मैं उनकी कटरा के लोगों से यही अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून जितना एक मुंह चुप भी आपका, जब ज़्यादा ना बोलो, चुप हो तब भी अगला जो होता है, और चुप असर होगा। हथियार उठाने से या सड़कों में पथराव करने से कुछ नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कटरा के लोग समझदार हैं और सही कट्टर हिंदुस्तानी हैं और देशभक्त लोग हैं, और देश में हमने मजबूत करना है, और देश तभी मजबूत रहेगा जब हम सारे इकट्ठे मटे रहेंगे। और यहाँ मैंने देखा कि आल बरादरी से वही कहते हैं कि सारी कौमों से, सारी बदलों जो रवायत है जम्मू कश्मीर के, शेर और बकरी ने गट्ठा पानी पिया, वो मुझे कटरा में दिखा है कि सारी कौमें वहाँ बैठे हुए और इसमें सारों के हैं, और जायज़ जो डिमांड्स उनकी बहुत जायज़ हैं। तो लिहाजा मैं अब वापस जाऊँगा, उसके बाद ऑनरेबल सीएम साहब
क्योंकि शायद आप में से कोई वहाँ हो ना हो, लेकिन आपके कुछ ना कुछ भाई बंधु वहाँ भी होंगे, उनके थ्रू आपको सारी जानकारी आ जाएगी। तो लिहाजा माता भी कृपा करे, जिनको बुद्धि नहीं उनको बुद्धि दे दे और कटरा वालों लोगों के साथ इंसाफ। आपने देखा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं लोग, जो कटरा वासी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनका क्या कहना है कि कब तक वो हड़ताल से नहीं हटेंगे या बातचीत नहीं करेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट। कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया, हमारे भाई जिन्होंने संघर्ष को स्टार्ट किया, उनको आपने जेलों में डाल दिया। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे कोई बातचीत नहीं होती। हम तो सपोर्ट के लिए आए हैं, हम तो अपनी सपोर्ट देने आए हैं। जो भी आ रहा है वो अपनी सपोर्ट देने आ रहा है। आंदोलन तो इन बच्चों ने चलाया, आंदोलन तो इन हमारे जो लोगों को आपने पकड़ के ले गए उन्होंने चलाया है। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम सभी बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक आपस की मीटिंग में क्या बात करनी है वो सेटल नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो इनका बड़ा सीधा सीधा कहना है कि जब तक जिन लोगों को वहाँ पुलिस ने पकड़ा हुआ है, इनके साथ को माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों को, जब तक वो वापस बाहर नहीं आते हैं तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और जैसे ही इस हड़ताल के ऊपर कोई अपडेट होगा तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आज 30 दिसंबर है और ये आज आखिरी दिन है इस हड़ताल का, इस वाली हड़ताल का। और अब ये हड़ताल आगे जारी रहेगी या बंद हो जाएगी, इसके लिए हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आने की तारीख हमारे से जरूर शेयर करना। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में इस समय मौसम की, कि माता रानी की यात्रा में इस समय मौसम कैसा मिलने वाला है आपको आज 30 दिसंबर के दिन। जी हाँ, पूरे दिन आपको धूप देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ आपको सर्दी भी अच्छी खासी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बीते दिनों हुए यहाँ पर बारिश से साथ ही साथ स्नोफॉल से सर्दी यहाँ पर बढ़ गई है। आपको यात्रा मार्ग से लेकर भवन तक सर्दी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप भी आ रहे हैं आने वाले दिनों में माता रानी के दरबार माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए, तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आइए। अगर बच्चे और बुजुर्ग भी आ रहे हैं आपके साथ तो उनके भी गर्म कपड़े लाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपनी ज़रूरत की मेडिसिन जरूर रख लीजिएगा। और अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो 12 डिग्री तक रहने वाला, और मिनिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो -1 तक आज यहाँ पर टेम्परेचर देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। जी हाँ, यात्रा में मिलने वाली सुविधा जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी जिनकी स्ट्राइक है वो आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बीच रास्ते में आपको कुछ दूरी के लिए कुछ घोड़े पिट्ठू पालकी वाले मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो ऐसी हड़ताल में भी वो आपको सेवाएं दे रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, तो आप उस सेवा को ले सकते हैं। बाकी माता रानी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और माता रानी की यात्रा में मिलने वाली और अन्य सुविधाएं जैसे कि बैटरी कार की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा और रोपवे की सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी की यात्रा में मिल रही है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। आपको अर्धकुंवारी में इस समय कितना वेटिंग टाइम मिलने वाला है। जी हाँ, अगर मैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की बात करूं तो आज आपको यहां पर 20 से 22 घंटे का वेटिंग टाइम मिलने वाला। जी हाँ, आपको सबसे पहले अर्धकुंवारी पहुंचना है, वहां पर जाके अपना ग्रुप टोकन नंबर लेना है। ग्रुप टोकन नंबर लेने के बाद आपको माता रानी जी के भवन जाना है माता रानी के दर्शन करने के लिए। और वापसी में जब आप भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं तब तक आपका नंबर यहाँ पर आ जाता है या आपको थोड़ी बहुत इंतजार यहाँ पर करना पड़ता है। इस तरीके से आप गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप अटका आरती भी होती है, जिसको आप ज्वाइन करके बहुत जल्दी से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अटका आरती के तुरंत बाद यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। अटका आरती का शुल्क 300 रुपये पर व्यक्ति है और ये शुल्क आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक यहाँ पर कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको काउंटर डोनेशन नंबर 1 पर जाकर के रिपोर्ट करना होगा अर्धकुंवारी में। वहां से आपको स्लिप कटानी है। सुबह में और शाम में दोनों समय आरती होती है और वहां से आप आरती में बैठ के आरती के तुरंत बाद गर्भजून गुफा से दर्शन कर लेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर पंचमेवा का प्रसाद भी मिल जाता है। अब बात करते हैं भवन पर माता रानी के दर्शनों की। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं माता रानी के भवन में ही लाइनिंग का नज़ारा देख रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भक्त नारियल प्रांगण से ऊपर भवन की तरफ जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए।
अगर आप दिन के समय माता रानी के दर्शन करते हैं तो आपको 30 से 35 मिनट का समय लगता है माता रानी के दर्शन करने के लिए, दिन में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक। यही रात्रि में भी आपको इतना ही समय लगता है। अगर आप आरती के समय लाइन में लगते हैं तो जिस तरीके की आप पीछे मेरे भीड़ देख रहे हैं उसी तरीके की भीड़ यहाँ पर लग जाती है, जिसमें 2 से ढाई घंटे तक का समय यहाँ पर दर्शनों में लग जाता है। बात करते हैं माता रानी के भवन पर निःशुल्क रुकने की। जी हाँ, अगर आप माता रानी के भवन पर निःशुल्क रुकना चाहते हैं, आपका डोरमेट्री बुक नहीं है, तो आप माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भवन और दुर्गा भवन में जाकर के निःशुल्क रुक सकते हैं। वहां पर निःशुल्क डोरमेट्री आपको मिलता है जो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में खुलता है। आप समय से जाइएगा और वहां पर जाकर के आप बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं, जिसमें आपको बाथरूम की फैसिलिटी मिलती है, आपको गद्दे लगे मिलते हैं, चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, साथ साथ लॉकर की सुविधा मिलती है। आपको ताला अपने साथ लेके जाना होता है कि आप अपना सामान लगा के अपना ताला लगा सकते हैं। बात करते हैं क्या माता रानी जी की यात्रा चल रही है। जी हाँ, देखिए माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप माता रानी के भवन का ही नज़ारा देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ी बहुत भीड़ आपको दिखाई दे रही है। माता रानी की यात्रा में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल आइएगा माता रानी की दरबार। आप नए साल पे आइएगा, नए साल के बाद आइएगा, नए साल से पहले आइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको माता रानी के दर्शन अच्छे से यहाँ पर होने वाले हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि स्ट्राइक कब तक चलने वाली है, रेलवे का क्या है कि कौन कौन सी ट्रेनें आपकी रद्द हैं, साथ ही साथ आपको यात्रा की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम सिर्फ आपके लिए ही बना के लाते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।